हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में देखिए हम बात करेंगे आरएनए की प्रोसेसिंग के बारे में। हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारा एमआरएनए बन के तैयार हुआ, उसकी कुछ प्रोसेसिंग होगी, यानी कि कुछ चीजें उसमें से हटाई जाएंगी और कुछ चीजें उसमें जोड़ी जाएंगी, जिसे अपन प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहते हैं। तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर हम प्रोसेसिंग कर क्यों रहे हैं, हमें प्रोसेसिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए हमारे सामने ट्रांसक्रिप्शन जैसे ही कंप्लीट हुआ, उसके बाद जो एमआरएनए बन के तैयार हुआ, उसमें कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जो कि आगे कोडिंग में हेल्प नहीं कर सकती, या फिर उनका जो ट्रांसलेशन है वो नहीं हो सकता, यानी कि वो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकती। तो उन चीजों को हमें हटाना है, और जो फेयर चीजें होती हैं, जो ऐसी कोडिंग वाली चीजें होती हैं जिनसे कि प्रोटीन बन सकता है, उन्हीं चीजों को हमें रखना है। जो फाइनली आरएनए बन के तैयार हो जाएगा उसे अपन एमआरएनए कहेंगे। अब तक जो आरएनए बना है उसे अपन एचएनआरएनए कहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कैसे है। मैंने बताया कि यूकैरियोटिक का अनुलेखन हुआ, अनुलेखन होने के बाद जो प्राप्त आरएनए आया, यानी कि जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हुआ यूकैरियोट्स के अंदर, उसमें जो प्राप्त आरएनए हुआ उसका नाम क्या है, एचएनआरएनए। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताई थी, वापस यहाँ पे लिख दी है, जो कि है हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, या तो इसे एचएनआरएनए कहते हैं, यानी कि हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं, या फिर इसका एक और नाम है जिसे अपन कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जिसे हिंदी के अंदर कहा जाता है प्राथमिक अनुलेख। यानी कि अनुलेखन के बाद ये चीज हमें प्राप्त हुई है, तो इसे अपने क्या कह दिया, प्राथमिक अनुलेख कह दिया, या फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कह दिया। ये जो परिवर्तन है, यानी कि जो चीजें अपन करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, उनमें 3 प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होगी। सबसे पहले नंबर पर आएगी हमारे सामने कैपिंग की जाएगी, दूसरे नंबर पर जो किया जाएगा वो पॉली एडेनाइलेशन किया जाएगा, और तीसरे नंबर पर जो प्रक्रिया की जाएगी उसे स्प्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल हिंदी में भी इनके यही नाम है, कोई इसका हिंदी में अलग से नाम नहीं है। जो इंग्लिश के अंदर है उसको मैंने आपको देवनागरी के अंदर लिख दिया है। ठीक है, एक एक को अपन आगे बढ़ेंगे और फाइनल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एमआरएनए जो अपना बन के तैयार हुआ। सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं कैपिंग के बारे में, कि आखिर में कैपिंग होता क्या है। तो देखिए जो एमआरएनए बना था हमारे सामने, जैसे यहाँ पे मान लीजिए, तो ये एमआरएनए हमारा एक 3' सिरा होता है, एक इसका 5' सिरा होता है। ठीक है, तो जो कैपिंग की प्रोसेस होती है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा है आपके सामने। तो ये कैपिंग की जो प्रोसेस होती है 5' सिरे से, यानी कि 5' सिरे पर ये होती है। होता क्या है, तो देखना 7Mg/P की कैप होती है। अब इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ये कैप लगाई जाती है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड किया जाता है। उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, 7 मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका नाम है। और इसको अपन डिनोट कैसे करते हैं, तो देखिए 7Mg, इसके नीचे 3 स्मॉल p अपन लगाते हैं। ठीक है, इसका नाम हमें ध्यान रखना है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो चीजें हैं, प्रक्रिया है, वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है। जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि कैपिंग का यदि आपसे आएगा कि आरएनए की प्रोसेस में कैपिंग की प्रक्रिया होती है, वो किस सिरे पर होती है, तो सीधा सा आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है वो कौन से सिरे पर होती है, वो 5' सिरे पर होती है। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म के रूप में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कैप किसकी लगाई जाती है, तो 7Mg/P की लगाई जाती है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, 7 मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नाम आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगली चीज है कि कैपिंग जब हम 5' सिरे पर लगा रहे हैं, तो उसके लिए कोई एंजाइम काम आएगा जो उस कैपिंग को लगाने में हेल्प करेगा, यानी कि उस कैप को लगाने में हेल्प करेगा। तो एंजाइम भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो एंजाइम कौन सा है, वो एंजाइम है गुआनोसिल ट्रांसफेरेज। कौन सा एंजाइम आएगा, गुआनोसिल ट्रांसफेरेज नाम का एंजाइम यहाँ पे इसमें हेल्प करेगा, कैप को लगाने में हेल्प करेगा। अगला देखें कि हमें इस कैपिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि हम इस कैप को आखिर में लगा क्यों रहे हैं। तो देखिए आरएनए की क्या करता है, ये सुरक्षा करता है। आरएनए की सुरक्षा कैसे करता है, तो मैंने आपको बताया था कि जब आरएनए की प्रोसेसिंग की जाती है तो उसमें से कुछ चीजें हटाई जाती हैं। ठीक है, और कुछ चीजें उसमें जोड़ी जाती है। जो हटाने की प्रोसेस होती है उसमें अपन एक्सोन्यूक्लियस नाम का जो आरएनए एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है उसका यूज किया जाता है। तो वो एंजाइम कहीं अच्छी चीजों को, यानी कि जो सही वाली चीजें उसको ना काट दे, तो उनको बचाने के लिए ये कैपिंग की जाती है। यानी कि जब कैप लग जाएगा तो वो चीजें वहां से नहीं कटेंगी, यानी कि उसको कट नहीं किया जाएगा, वो चीज उसकी सुरक्षा हो जाएगी, उसकी सुरक्षा हो जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरा इसका काम क्या है, तो दूसरा काम है आरएनए को केंद्रक से कोशिका द्रव्य में लाना। यानी कि ये जो प्रोसेसिंग की चीजें चल रही है, यानी कि जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही थी वो केंद्रक के अंदर हो रही थी, न्यूक्लियस के अंदर हो रही थी। अब न्यूक्लियस से आरएनए को निकाल के हमें कहाँ लाना है, साइटोप्लाज्म के अंदर लाना है, कोशिका द्रव्य के अंदर लाना है, जिससे कि उसका आगे ट्रांसलेशन किया जा सके और प्रोटीन उससे बनाई जा सके। क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम का यूज किया जाता है, और राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरी प्रोसेस कहाँ चल रही है, केंद्रक के अंदर चल रही है। तो आरएनए जो बना उसको केंद्रक से बाहर निकालना है, यानी कि साइटोप्लाज्म में लाना है, तो कौन हेल्प करेगा, ये कैपिंग की प्रक्रिया उसमें सहायता करेगी।
अगला जो काम है इसका वो क्या है, राइबोसोम को जुड़ने में सहायता प्रदान करता है, यानी कि सहायक होता है कि जब इससे ट्रांसलेशन किया जाएगा तो जो राइबोसोम होते हैं उसकी दोनों जो सब यूनिट्स होती हैं वो आपस में कनेक्ट करती हैं, यानी कि इस आरएनए पर आकर वो कनेक्ट होती हैं। तो इस आरएनए पर कनेक्ट होने के लिए कौन हेल्प करता है, तो ये कैपिंग की प्रोसेस, यानी कि जो 7 मेथिल गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट जो मॉलिक्यूल हमने जोड़ा है ये उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो पहली प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो चुकी, कैपिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी। किस सिरे पर लगाया हमने, तो ये 5' सिरे पर लगाया है। दूसरी तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया होती है वो होती है पॉलीएडेनाइजेशन। पॉलीएडेनाइजेशन में देखिए शब्द आ रहे हैं दो, पहला शब्द आ रहा है कौन सा, पॉली और एडेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और एडेनाइजेशन जो शब्द आया इससे जो शब्द जहां से निकल के आया वो है एडिनोसिन। ठीक है, यानी कि एडिनोसिन या फिर एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, ये जो शब्द आया है कहां से आया, या तो एडिनोसिन से या फिर एडिनाइलिक एसिड। तो जो पॉलीएडेनाइजेशन की प्रोसेस है इसका मतलब है कि एडिनोसिन या फिर एडिनाइलिक एसिड की बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड किए जाएंगे, यानी कि पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे। तो देखिए इसको वापस अपन देखते हैं, तो पॉलीएडेनाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कौन से सिरे पर होती है, 3' सिरे पर होती है। ये भी पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा ये बनेगा कि पॉलीएडेनाइजेशन में कौन सी चीज कनेक्ट होती है, तो एडिनोसिन यहाँ पे ऑप्शन में आएगा या फिर एडिनाइलिक एसिड आएगा, दोनों ही बिल्कुल राइट आंसर है। होगा क्या कि एडिनोसिन या फिर एडिनाइलिक एसिड के 200 मॉलिक्यूल क्या होता है, पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, 2 से ज्यादा आप मान सकते हैं, तो 200 मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट कर जाते हैं, तो एक पूंछ जैसी यानी कि टेल जैसी स्ट्रक्चर जो है वो बन जाती है। तो पूंछ के रूप में वो क्या कर जाते हैं, कनेक्ट कर जाते हैं। तो पॉलीएडेनाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसे अपन पॉली ए टेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉली ए टेल। ठीक है, यहाँ ऐसे भी आपको देखने के लिए मिल सकता है कई किताबों के अंदर, नोट्स के अंदर। तो 200 मॉलिक्यूल बिल्कुल टेल के रूप में कनेक्ट होते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, पॉलीएडेनाइजेशन कहते हैं। इसका कार्य क्या है, तो बिल्कुल ये इसका भी यही कार्य है, क्योंकि देखिए एक सिरा 5' सिरा है, वहां पे कैपिंग कर दी हमने, तो इधर से भी जो 3' सिरा है यहाँ से भी वो आरएनए का जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता है वो उसको कट कर सकता है। तो दूसरे सिरे से भी हमें क्या करनी है, उसकी सुरक्षा करनी है। तो दूसरे सिरे से सुरक्षा करने का काम कौन करेगा, पॉलीएडेनाइजेशन जो प्रोसेस है वो ये काम कर देगी। तो कैपिंग हो गई, पॉलीएडेनाइजेशन प्रोसेस हो गई, यानी कि हमने जो आरएनए है उसको दोनों तरफ से पैक कर दिया। अब जो बीच के पार्ट्स हैं, यानी कि जो खराब वाले पार्ट हैं, जो नॉन कोडिंग पार्ट है, केवल उनको हटाना हमारा काम रह जाएगा। तो तीसरे नंबर की प्रोसेस पे अपन आते हैं। तीसरे नंबर की प्रोसेस कौन सी आती है, स्प्लाइसिंग आती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखना, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जीन क्या होते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जब आरएनए हमारे सामने बनता है उस पर 2 प्रकार के जीन बनते हैं, एक होता है एक्सॉन और एक होते हैं एंट्रॉन। एक्सॉन का मतलब क्या है कि जो कोडिंग जीन होते हैं या फिर जो एक्टिव जीन होते हैं जो कि कोड कर सकते हैं, उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो कोड होके आई है, यानी कि उनसे प्रोटीन बन सकता है, उन्हें तो अपन कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन जो शब्द आया है वो शब्द आया है जी एक्सप्रेस से, सॉरी, एक्सॉन जो शब्द आया है वो किस शब्द से निकल के आया है, वो एक्सप्रेस शब्द से निकल के आया है। यानी कि ऐसे जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं उन्हें अपन एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, वहीं दूसरे जीन होते हैं वो एंट्रॉन होते हैं, यानी कि ये नॉन कोडिंग जीन होते हैं, ये इनएक्टिव जीन होते हैं, इनके अंदर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन कोडेड नहीं रहती है, कोई भी प्रोटीन इनसे फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में अपन करेंगे क्या, इन इंट्रॉन को यहाँ से कट करके अपने को निकालना है और फाइनली हमें एक्सॉन को आपस में कनेक्ट कर देना है, जिससे हमारा एमआरएनए जो बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखना स्प्लाइसिंग की प्रोसेस किसे कहते हैं कि एंट्रॉन को हटाकर एक्सॉन को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, स्प्लाइसिंग कहलाता है। एक्सॉन को जोड़ता कौन है, तो आरएनए लाइगेज नाम का एंजाइम है, जिसकी सहायता से दोनों जो एक्सॉन्स पार्ट होते हैं जितने भी कट किए हैं हमने उनको आपस में कट कर दिया जाता है। और जो एंट्रॉन हमने हटाए थे वो हटके क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, यानी कि उनका केंद्र के अंदर ही क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। और फाइनली केंद्र के अंदर क्या बन जाता है, एक्सॉन के पार्ट्स आपस में जुड़ के एमआरएनए बन के तैयार हो जाता है। फिर उसको कहाँ लाया जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर लाया जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो क्रिया होती है इसको करता कौन है, तो स्प्लाइसियोसोम नाम के एक मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इसमें हेल्प करते हैं, इसकी सहायता से ये किया जाता है। अब बात करते हैं अपन कि स्प्लाइसियोसोम क्या होता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया किसके सहायता से की जाती है, तो ये ऑप्शन में आएगा आपका, तो इसको टिक करना है। ये होते क्या है, तो देखिए छोटे केंद्र के राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है प्रोटीन्स का, और जो एसएनआरएनए होता है उसका आपस में कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो देखिए स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है SNRNPS, यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। ठीक है, इस शॉर्ट एस का मतलब एस से है, यानी कि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हो जाते हैं। इसके साथ SNRNA भी कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो जो एसिड है वो भी कनेक्ट हो जाएगा, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, जिसे अपन क्या कहेंगे, स्प्लाइसियोसोम कहेंगे। इसकी हेल्प से क्या होगा, यहाँ से एक्सॉन इंट्रोन का पार्ट यहाँ से कट किया जाएगा। अब देखना, अब इसको अपन चित्र की सहायता से एक बार समझ लेते हैं
कि ये हमारे सामने एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है। जब मैंने ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया बिल्कुल स्टार्ट कराई थी तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि एंटीसेंस स्ट्रैंड ही ऐसा स्ट्रैंड होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में भाग लेता है, ठीक है। बाकी दूसरा जो स्ट्रैंड आता है वो सेंस स्ट्रैंड जिसे अपन कहते हैं, वो कोई भी कोडिंग में हेल्प नहीं करता, यानी कि उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन एडेड नहीं रहती है। तो सबसे पहले ये जो हमारे सामने बना है ये क्या है, एंटीसेंस स्ट्रैंड है किसका, डीएनए का, जो कि 3' सिरे से लेके एक 3' होता है, एक 5' होता है। इसके अंदर देखिए एक्सोन भी होता है, एंट्रोन भी होता है और एक्सोन भी होता है, यानी कि ऐसे चलते हैं ये सारी चीज। अब होगा क्या, सबसे पहले इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, यानी कि अनुलेखन होगा। और अनुलेखन में हमने देखा था कि जैसे ही डीएनए का अनुलेखन किया जाता है तो क्या बन जाता है, एमआरएनए बन जाता है। ये चीज हमें पता है, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। अब जैसे ही हमारे सामने अनुलेखन बना तो देखना 5' सिरा मैंने इधर लिख दिया, बात एक ही रहेगी, 5' सिरा, इसके बाद एक्सोन है, एंट्रोन है, एक्सोन है। ये जो आरएनए बनाए हमारे सामने इसे कहेंगे अपन एचएनआरएनए, जो कि कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। तो इसको हमें क्या करना है, स्टेबल करना है। स्टेबल कैसे करेंगे, इसी के लिए ये क्या की जा रही है, पूरी प्रक्रिया की जा रही है, प्रोसेसिंग की जा रही है। तो एचएनआरएनए जैसे हेट्रोजाइगस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका क्या किया जाएगा, स्टेबलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि इसको स्थिर किया जाएगा। सबसे पहले कैसा था, ये अनस्टेबल था, इसको कैसा किया जाएगा, स्टेबल किया जाएगा। स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, 5' सिरे पर 7 mg की कैपिंग करेंगे। वही चीज मैं आपको वापस बता रहा हूँ, 5' सिरे पर क्या किया जाएगा, 7 mg की कैपिंग की जाएगी, यानी कि 7 मेथिल ग्वाइनोसिन का क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, ठीक है, जो कि एक्सोन वाले पोर्शन पे आएगा। इसके बाद जो 3' सिरा है उसके ऊपर एडिनोसिन या फिर एडिनाइलिक एसिड का क्या करेंगे, अपन ऐड करेंगे। पोली है यानी कि ए बहुत ज्यादा डॉट डॉट में लगा दिया, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा इनकी क्या है, जुड़ी हुई है। इसके बाद इसका क्या किया जाएगा, स्प्लाइसिंग की जाएगी, तीसरी प्रक्रिया दोहराई जाएगी जिसे स्प्लाइसिंग कहते हैं। इसमें अपन क्या करेंगे, एंट्रोन वाले पार्ट को यहाँ से क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और जो दोनों एक्सोन है आपस में इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिसे अपन कहते हैं जो आरएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से किया जाएगा। और जैसे यहाँ से एंट्रोन वाला पार्ट हटाया तो ये फाइनली हमारे सामने रेड कलर का एमआरएनए बनके तैयार हो गया। इसको अपन कहते हैं फाइनली एमआरएनए, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो होती है उसके बाद जो आरएनए बनता है उसे अपन क्या कहते हैं, एचएनआरएनए कहते हैं। यहाँ पे देखिए 5' सिरे पर ये कैपिंग है 7 mg की, और 3' सिरे पर क्या लगा है, पॉली ये टेल यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से फाइनल जो हमारे सामने एमआरएनए बनके तैयार हो गया। ये प्रक्रिया कहाँ पे हो रही है, ये प्रक्रिया केंद्र के अंदर ही हो रही है। अब यहाँ से क्या होगा, इस केंद्र को इस एमआरएनए को कहाँ लेके जाएंगे अपन, साइटोप्लाज्म के अंदर लेके जाएंगे। कौन हेल्प करेगा, ये पॉली ए टेल हेल्प करेगी, और दूसरा जो 7 mg की हमने कैपिंग की है ये इसमें क्या करेंगे, मदद करेंगे। अब जैसे ही ये कहाँ पहुंचेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचेगा, तो वहां पे इसका क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, अनुवादन होगा, राइबोसोम इसके ऊपर आके अटैच होंगे, और फिर यहाँ से क्या बनना स्टार्ट होगा, अमीनो एसिड वहां पे ऐड किए जाएंगे, और फिर इससे क्या बनेंगे, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनते जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको जो चीजें हैं वो समझ में आ रही होंगी। मैंने शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख लिया है, आप किसी बुक के अंदर जाके देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। बीएससी लेवल की ये चीजें हैं, एज इट इज चीजें बीएससी की बुक्स में आपको देखने को मिल जाएंगी, जो सीबीएच की बुक होती है। मैंने उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट बना के लिख दिया है। क्वेश्चन जो बनेंगे आपके, एमसीक्यू जो बनने के चांसेस होते हैं वो इन्हीं चीजों से एमसीक्यू आपके बनेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कोई आपका दोस्त है उसके साथ वीडियो को जरूर से शेयर कर लें, आप लाइक करें वीडियोस को अगर आपको अच्छी लग रही है। इसके अलावा आप इसकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप वैसे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर भी यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ वीडियो को अपन खत्म कर लेते हैं। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।